नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वाइल्ड स्टोरी संजू में। दोस्तों, हम आज बात करने वाले धड़गांव यहाँ से रेस्क्यू किया रसल वाइपर के बारे में। दोस्तों, रसल वाइपर ये जो है हमारे भारत में पाए जाने वाले 4 जहरीले प्रमुख सांपों में से एक है। वैसे तो धड़गांव हमारे नंदुरबार से कम 60 से 65 किलोमीटर दूर है, पर हम लोग उस दिन धड़गांव जाने के लिए ही निकले थे। हम लोग धड़गांव से लगभग 3 या 4 किलोमीटर दूरी पर ही थे कि हमें धड़गांव से कॉल आया कि वहाँ पर कुछ लोगों ने सांप देखा है। सांप कौन सा है ये तो वो बता नहीं पाए थे, और ये सूचना मिलते ही कि वहाँ पर सांप है, हमने हमारी गाड़ियों की स्पीड और ज़्यादा बढ़ा ली ताकि हम जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँच सके। धड़गांव में वैसे भी हमारा एक रेस्क्यूअर तो है ही, पर वो भी कहीं बाहर होने की वजह से लोकेशन पर हमें ही जाना था। करीब 15 से 20 मिनट के भीतर हम लोग धड़गांव में पहुँच गए। धड़गांव जाते ही हमें जिसने फ़ोन किया था उस बंदे को फ़ोन किया और उसे बताया कि हम लोग धड़गांव में आ चुके हैं, आप हमें लेने आ जाइए। कुछ देर में वो भी हमें लेने आ गया और हमें साथ में लेकर उस लोकेशन के लिए निकल लिए। उतनी देर में हमारे धड़गांव का जो स्नेक रेस्क्यूअर है वो भी वहाँ पहुँच चुका था। इसके लिए इस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुझे उनकी भी सहायता मिलने वाली थी। वहाँ पहुँचते ही हमने हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। सांप जो है वहाँ पर पड़ी लकड़ियों के नीचे बैठा हुआ था। रसल वाइपर, जो कि भारत का सबसे खतरनाक सांप माना जाता है, ये सांप हमें वहाँ पर दिखाई दिया। उसे रेस्क्यू करना बहुत ही मुश्किल भरा था क्योंकि लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा थी और उन सबको हटाए बिना उस सांप को वहाँ से निकलना पॉसिबल नहीं हो रहा था। फिर भी हमारी कोशिश थी कि इतनी सारी लकड़ियाँ हटाए बिना ही हम उस सांप को बाहर निकालें। तो हमने सबसे पहले वहाँ पर पड़ी एक बड़े से लकड़ी को हटाना शुरू किया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना था। एक तो हमें चोट ना लग जाए और दूसरा कि सांप को भी चोट ना लग पाए। इसी सावधानी के साथ हमने हमारा रेस्क्यू जारी रखा हुआ था। हम अगर रसल वाइपर के रेस्क्यू की बात कर रहे हैं तो इस सांप के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अक्सर लोग इस सांप को देखकर अजगर समझने की भूल कर बैठते हैं और जिससे कि धोखा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ये सांप अजगर से काफ़ी मिलता जुलता होता है, पर इसे पहचानना बहुत ही आसान है। अजगर के शरीर पर जालीदार नक्शी होती है, तो इस सांप के ऊपर रुद्राक्ष के मणि के जैसे पूरे शरीर पर लंबी कतार में एक माला बनी हुई होती है। ये सांप जो है ये कुकर की सीटी की तरह फुटकार मारकर अपने होने का एहसास जताता है और हमें चेतावनी भी देता है कि मुझसे दूर रहो, खतरा है। इस सांप को सबसे ज़्यादा खतरनाक बताने के पीछे भी एक वजह है। इस सांप के जो दांत है, विष के दांत, वो हमारे यहाँ पाए जाने वाले दूसरे और सांपों से कहीं ज़्यादा बड़े होते हैं, जैसे कि कोबरा, मन्यार, इन सांपों से बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, जिससे कि ये और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। साथ ही साथ ये अपने स्फूर्ति के लिए भी जाना जाता है। इसकी बाइट करने की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि हमारे पलक झपकने से पहले ही ये किसी को बाइट करके अपनी जगह पर वापस आ जाए। ये सांप आमतौर पर सर्दियों के मौसम में ही देखने मिलते हैं। सर्दियों का मौसम यानी इन सांपों का मिलन का काल होता है। इस मौसम में ये हमें एक साथ में 3 या 4 भी देखने मिल जाते हैं। इसका विष बहुत ही ज़्यादा घातक होता है। अस्पताल की सुविधा मिलने की वजह से अक्सर इंसानों की जान तो बचा लेते हैं, पर इसके विष की वजह से जो दूसरे परिणाम होते हैं उनसे बचा पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। हमने कई किस्से ऐसे भी देखे हैं कि इस सांप के काटे जाने के बाद इंसान की जान तो बच गई है, पर जिस पार्ट पे इस सांप ने काटा है उतना पार्ट डॉक्टरों ने ऑपरेशन करके निकाल दिया है। ये सांप जिस जगह से काटता है उस जगह पर अपना वेनम छोड़ देता है और वेनम के साथ साथ उस जगह से सड़ना चालू हो जाता है, यानी गैंग्रीन होना स्टार्ट हो जाता है। गैंग्रीन को आगे फैलने से रोकने का कोई उपाय न होने की वजह से कई बार डॉक्टर्स ऑपरेशन करके इंसानों के उतने पार्ट निकाल कर फेंक देते हैं जिससे कि इंसान की जान बच सके। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम इस सांप को इतना खतरनाक क्यों बोलते हैं।
इस सांप के काटने के बाद भले ही इंसान की जान तो बच जाए, पर शायद आप अपना हाथ या पैर या कोई भी पार्ट हो जहाँ पर इसने बाइट किया हो, उतना पार्ट खोने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। और इसी की वजह से हम इसे बहुत ज़्यादा खतरनाक सांप मानते हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी आप प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो में सुधार करने के लिए आपकी कोई राय हो तो वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, यूट्यूब फैमिली में नया हूँ, इसलिए शायद कोई गलती भी हो सकती है। अगर कहीं कुछ गलत भी हो गया हो तो अपना समझकर मुझे माफ़ कर देना। दोस्तों, आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो में दी गई हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी, वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। अभी तक आपने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। हम जल्दी मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।